फ्रांस जो भी कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, जाहिर है आज के बाद आप यही कहेंगे और बहुत लोगों का ये मानना था कि भाई इस पर भरोसा मत करो, लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं, जो उधर से बयान आता है तो हम बताते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी क्या हुई। अभी ये फ्रांस सब कुछ नौटंकी ही कर रहा है, ड्रामा है इसका और कुछ नहीं। कैसे? एक फिलिस्तीनी जो फ्रांस में रहता था, स्टूडेंट, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उसने इजराइल को, यहूदियों को नाजी से कंपेयर कर दिया और उसने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर डाला, एक बंदे ने सिर्फ, जिसके बाद फ्रांस भड़क गया। फ्रांस ने उस फिलिस्तीनी को डिपोर्ट कर दिया, देश से निकाल दिया। हत्ता कि उसने जो फिलिस्तीन के लिए प्लान किया था कि हम गाजा के लोगों को जो बीमार हैं, घायल हैं, उनका इलाज करने के लिए हम हज़ारों को लेकर, गाजा के लोगों को लेकर जो है फ्रांस आएंगे, गाजा में मदद देंगे, मदद करेंगे, इन तमाम चीज़ों को सस्पेंड कर दिया कि नहीं हम तो नहीं कर रहे। जैसे फ्रांस को एक बहाना चाहिए था, फ्रांस को बहाने की तलाश थी। फ्रांस ने कहा कि जब तक इस बंदे का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम गाजा और फिलिस्तीन को कोई मदद नहीं देंगे और जो हमने प्लान किया था उस पर कोई अमल नहीं करेंगे। सोचिए, एक बंदे के एक सोशल मीडिया पोस्ट से इतना ज़्यादा चिढ़ रहा है फ्रांस। सब ड्रामा है दोस्तों, ये सब हाईलाइट होना था, अपनी इमेज सही करनी थी, सुधारनी थी। इस वजह से गाजा में मदद भेज रहे हैं, हम गाजा के लोगों का इलाज करेंगे, हम गाजा को सपोर्ट करेंगे, हम फिलिस्तीन को मानना था। सब ड्रामा है भाई, सब ड्रामा। काम किया है तो स्पेन ने किया है। तस्वीर आपके सामने है। स्पेन की एयरफोर्स, जो वहाँ की एयरफोर्स है, वो खुद इजराइल से बातचीत करके वहाँ जाती है गाजा, और गाजा के 13 बच्चों को जो बुरी तरह से घायल थे, जिनके ऑपरेशन की ज़रूरत थी, उनको 13 फिलिस्तीनी बच्चों को लेकर स्पेन आए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज हैं, आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर और खबर आपके सामने है। ये वो जज हैं आईसीसी के जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। दोस्तों, अब इनको धमकी दी जा रही है। जी हाँ, मूसाद धमकी दे रहा है कि आप अरेस्ट वारंट कैंसिल कर दीजिए नेतन्याहू का, वरना हम तुमको मार देंगे। चश्मदीद गवाह ने बताया है कि 57 बच्चों को सर में गोली मारकर इजराइल ने कत्ल किया है। इन 57 बच्चों का केस बीबीसी खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसमें फिलहाल बीबीसी ने यह पाया है कि गवाह ने खुद बताया है, चश्मदीद गवाह ने बताया है कि 57 ऐसे बच्चे छोटे छोटे थे जिनके सर में या सीने में इजराइल ने गोली मारी है। लेकिन फाइनल जो बीबीसी की रिपोर्ट आएगी वो भरोसे के काबिल होगी या नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, बीबीसी कोई दूध का धुला नहीं है, बीबीसी खुद इजराइल का ही सपोर्ट करता है। उधर इजराइल के चिड़ियाघर के अंदर, जू के अंदर, एक चीते ने एक इजरायली कर्मचारी पर हमला कर दिया, जिसमें इजरायली कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया और अभी मौत के मुंह में है। उधर इजरायली समर्थक अमेरिका के लोग हैं ही, जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जो बड़े लोग हैं, बड़े पदों पर हैं, वो सब इजराइल के समर्थक हैं। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है उसे इजराइल का सपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो ओबामा हुसैन क्यों ना हो। हजरात मोहतरम, अब तस्वीर आप ये देखिए, जो सेंटोम का, अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटोम का कमांडर है, वो भी यहूदी टोपी लगाया, यहूदी धर्मगुरुओं के साथ बैतुल मुकद्दस की उस दीवार पर पहुंचा है जहां यहूदी जो हैं अपनी प्रेयर करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और 15% भारत पे 25 और 15% टैरिफ, 15% टैरिफ अमेरिका ने खुद इजराइल पर भी लगाया है। लगाना शौक, इजराइल और अमेरिका ये अपने अपने मामले में किसी के नहीं होते। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि 1 लाख बच्चे, जिसमें 40,000 गोद के बच्चे हैं, वो सब भूख से मरने की कगार पर जा चुके हैं। उधर फ्रांस ने किया है जारी, वीडियो आपके सामने देखिए। फ्रांस ने हवा से, जी हाँ, जो है गाजा के अंदर मदद गिरा दी है। उधर जर्मनी ने भी किया ऐलान, $5.7 मिलियन हम गाजा में मदद गिराएंगे या मदद देंगे। ये वही सब लोग हैं कि पहले मार दो, काट दो, यानी खुदा ना खास्ता, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लूँ, आप मेरे माँ बाप को मार डालो, आप काट दो उन्हें,
कत्ल कर दो और फिर 4 दिन बाद आप आओ और मेरे हाथ में जो है 10,000 रुपये लेके चले जाओ, मुझे 2 दिन 3 दिन का खाना खिला दो। फील कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, हूथीज़ की मिसाइल इजराइल की तरफ तेजी से जब आ रही थी तो उस वक्त बैतुल मुकद्दस समेत कई इलाकों में इजराइल के सायरन बजने लगा, जिसे बाद में हूथीज़ की मिसाइल को इजराइल के ऊपर ही इजराइल ने रोक दिया। ये देखिए, उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने देखिए तस्वीरों में हमास की डेलीगेशन से मुलाकात की है। तुर्की इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा देश है, वाहिद मुस्लिम देश, जिसने हमास का विरोध नहीं किया है। अरब लीग, मुस्लिम लीग, सब ने हमास का विरोध किया, सब ने कहा कि हमास हथियार डाल दे, लेकिन तुर्की इस वक्त खुल्लम खुल्ला हमास से कह रहा है कि हथियार मत डालना जब तक गाजा से इजराइल बाहर न निकल जाए। उधर चाइना ने कहा कि हम शॉक में, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी और PLO पर पाबंदी लगा दी, जबकि ये इन्हीं के साथ काम करते थे, अपने ही साथियों को कैसे बैन कर दिया। देखिए, सफेद सुअर यानी ट्रम्प के पास कुछ भी नहीं है, उसके पिछवाड़े में दम नहीं है किसी से लड़ना, कोई हथियार नहीं है, हथियार उसने बनाया है टैरिफ को। कनाडा ने जब ऐलान किया कल कि हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे, तो भाई 10% टैरिफ बढ़ा दिया है कनाडा पर डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन दूसरी तरफ यही सुअर ये भी मानता है, सफेद सुअर, जी हाँ, रिपोर्ट में आया है ये कि ट्रंप का मानना ये है कि नेतन्याहू अपने पॉइंट्स और अपने फायदे के लिए इस जंग को बढ़ा रहा है। दूसरे अरब देशों के द्वारा भी गाजा के अंदर लगातार मदद जो है हवा से गिराई जा रही है। चलिए, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कम से कम मदद गिराई तो जा रही है, थोड़ा तो सुकून कुछ लोगों को मिलेगा। हजरात, अगली तस्वीर ये सेटलरों के द्वारा आई है। ये जो सेटलर हैं जो फिलिस्तीन के इलाके में जा रहे हैं, वो इजरायली सेटलर फिलिस्तीन के लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं, उनके खेतों में आग लगा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। और ये काम हर दिन से 2 साल से हर दिन हो रहा है और इजराइल की गवर्नमेंट खामोश है, क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट ही ये करवा रही है। उधर अमेरिका के मिलिट्री कार्गो जहाज जिसमें हथियार ट्रांसफर होते हैं, वो लेबनान उतरे हैं। ये वही कार्गो जहाज है जो लेबनान में उतरा है। जाहिर सी बात है, लेबनान में जो 5 जगह इजराइल ने कब्जा किया है, वहां पर वो मिलिट्री बेस बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये हो सकता है कि जो अमेरिका है उसने इजराइल के हथियार जो हैं वहां पहुंचाए हों। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ईरान और इजराइल की जंग करीब है। उधर इजराइल का गुलाम जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो एशियन जैसे अजरबैजान और भी जो आसपास जो देश हैं, एशिया में जो देश आते हैं, एशिया के जो मुस्लिम देश हैं, उनसे डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, इजराइल से दोस्ती कर लो, अब्राहम अकॉर्ड में आ जाओ। उधर गजा के अंदर जो छोटी मोटी मदद पहुंच भी रही है, कुछ ट्रक 8-9 ट्रक पहुंचे भी हैं, तो उसको गाजा के भूखे, तस्वीर देखिए, गाजा के भूखे लोग किस तरह से लूट रहे हैं। ये हालात बनाने के पीछे अगर कोई है तो वो इजराइल है। अब आपस में ही खींचातानी में लोग मारे जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, घायल हो रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, अब अमेरिका और इजराइल वो जो 2 महीने का सीज फायर या हर दिन 2 घंटे का सीज फायर, वो सब बातें कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। अब वो एक तरफा दादागिरी दिखा रहे हैं। उनका सीधा कहना यह है कि हमास हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, हथियार गाजा के अंदर ना हो, किसी भी ग्रुप के पास गाजा में हथियार ना हो, और हमास गजा से बाहर निकल जाए, तभी जंग रुकेगी, वरना नहीं। मतलब हमास की कोई बात नहीं माननी, गाजा के लोगों की कोई बात नहीं माननी, सारी अमेरिका और इजराइल को अपनी ही शर्तें मनवानी है। ये ऐसी बात की जा रही है जिससे जंग और बढ़ जाए। हजरात मोहतरम, हालात अभी भी बहुत बुरे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे जरूर आइएगा। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।